आप भी अपने बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप देने में ये गलतियां करते हैं। क्या आपने अभी तक 1 साल के बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? क्या आपके बच्चे को आप विटामिन डी ड्रॉप इस समय देते हैं? इतने सारे सवाल, जवाब आपको पता है? क्या गलती करते हैं आप? ये 5 गलती आप ज़रूर करते हैं। डेफिनेटली आप करते होंगे ये 5 गलती। हर न्यू पेरेंट्स ये गलती करते हैं। तो चलिए जानते हैं गलती कौन सी है कि आप भी विटामिन डी ड्रॉप देते हैं, नहीं देते हैं, देना क्यों है ज़रूरी और नहीं देने का क्या है रीज़न। सारे चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ, पर वीडियो को पूरी देखते रहे तो ही आपको समझ में आएगा, वरना मत देखिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नैसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि आपने देखा कि विटामिन डी ड्रॉप देने में बहुत सारे पेरेंट्स ये 5 गलतियाँ करते हैं। अब ये 5 गलतियाँ क्या है आप करते हैं, बहुत खराबी कर सकता है आपके बच्चे पर। चलिए जानते हैं ये 5 गलतियाँ क्या है, बिना बकर बकर किए। तो सबसे पहले ये विटामिन डी ड्रॉप क्या है? विटामिन ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बच्चे को इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके बच्चों के आंतों और हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं विटामिन डी ड्रॉप देना। उसे पीलिया जैसे रोग से बचाता है, क्योंकि विटामिन डी यानी धूप का कारण होता है जो बच्चे को पीलिया जैसे को काटने में मदद करता है। आपके डॉक्टर ने आपको विटामिन डी ड्रॉप नहीं दिया तो जाकर तुरंत प्रिस्क्राइब कराइए अपने डॉक्टर से, नहीं तो आगे चलकर आपके बच्चे को हड्डियों रहित कुछ बीमारियां भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको विटामिन डी ड्रॉप देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब तो चलिए ये बता देती हूँ, और हाँ, अगर विटामिन डी ड्रॉप के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल जो 5 गलतियाँ हैं जो हर मदर करती है वो बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, सबसे पहली गलती ये होती है कि हम अपने बच्चों को जो डोज होता है वो एक ही तरीके के देते हैं, जबकि हमें ब्रांड और फॉर्मेट दोनों को चेंज करके रखा है। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर डॉक्टर आपने पहले से एक डोज दे रखा है अपने बच्चे को विटामिन डी3 का, उसके बाद आपने ब्रांड चेंज कर दिया, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो कि डोज वही दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पैरासीटामोल हम जब भी खाते हैं हमें फीवर होता है तो वो 2 तरीके का होता है, एक 650 शायद mg का और एक शायद 400 mg का। तो क्या दोनों का डोज एक बराबर होता है? जी नहीं ना। उसी तरीके से बच्चे को विटामिन डी या कोई भी डोज एक बराबर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप दे रहे हो तो उसका डोज भी अलग अलग है। सबसे पहले तो ये जान लो कि विटामिन डी ड्रॉप 2 तरीके का आता है, एक 400 mg का और एक 800 mg का। 400 IU जो होता है उसमें डॉक्टर हमें 1 ml जो होता है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और आपके डॉक्टर ने जिस हिसाब से प्रिस्क्राइब किया आपको उस हिसाब से लेना है। बट उसमें डॉक्टर एक ड्रॉप जो 1 ml होता है उतना प्रिस्क्राइब करते हैं। बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको 800 IU या फिर mg का प्रिस्क्राइब किया है तो उसमें 5 ड्रॉप, सिर्फ 5 ड्रॉप ही डॉक्टर ने कहा होगा लेने के लिए। जी हाँ, और आप ये गलती कर रहे हैं कि 800 mg है उसमें आप अपने बच्चे को 1 ml दे रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के लिए ओवरडोज हो जाएगा, जो आपके बच्चे को किडनी में इफेक्ट कर सकता है, आपके बच्चे को लिवर में इफेक्ट कर सकता है, आपके बच्चे पे इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली गलती तो ये हो गई, और आप जाकर अभी चेक कर लीजिए ये है कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने बच्चे को डेट हिसाब से उसे पिलाते हैं। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि डेट हिसाब से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आप अपने बच्चे को 1 महीने के बाद भी वही खुली हुई बोतल से आप उसे पिला रहे हो, बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है आपके बच्चे के लिए। क्योंकि जब मैंने हमेशा कही है, इनफैक्ट डॉक्टर भी कहते हैं बच्चे के लिए कोई भी उसका डेट से एक्सपायरी डेट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पता चलता है कि डेट फेल तो नहीं, बट डेट चाहे अगर है 1 साल के लिए, 6 महीने, जितने दिन के लिए भी है, उससे कोई भी मतलब नहीं रहता। एक बार आपने बोतल खोल लिया तो उसका डेट सिर्फ 1 महीने तक ही रहता है। 1 महीने के बाद वो खुद ब खुद एक्सपायरी हो जाता है, क्योंकि बाहर के खुलने के बाद उसके बाहर के संक्रमण उस पर आ जाते हैं, जिसका यूज़ हम सिर्फ 1 महीने तक ही करते हैं। अगर आपने उसके कैप को खोल दिया है, उसके लॉक को तोड़ दिया है, तो उसका यूज़ सिर्फ 1 महीने तक होता है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बहुत सारे मदर क्या करते हैं, उसे चेक करते ही नहीं।
हमेशा अपने बच्चे को पिलाने के बाद हमेशा उस बोतल के को सेक कर पिलाने से पहले हमेशा उसमें सेक करना पड़ता है, बिकॉज की दवा की जो डोज है वो नीचे बैठी रहती है, ऊपर में कुछ नहीं रहता है। तो अगर आप उसे देते हो तो हो सकता है डोज जो मेन इंग्रेडिएंट हो वो नीचे जमा हो, ऊपर में कुछ नहीं हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी। पिलाने से पहले बच्चे के लिए कोई भी दवा, कुछ भी दवा को हमेशा सेक कर लीजिए, उसके बाद अपने बच्चों को आप दीजिए। सेक करने के बाद अपने बच्चों को दीजिए। तो ये गलती प्लीज़ हर पेरेंट्स करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। चौथी मिस्टेक जो होती है वो ये है कि विटामिन डी ड्रॉप जो भी आप देते हैं उसके जो वो ml वाला जो ड्रॉपर होता है वो पिलाने के बाद आप उसे उसी तरीके से रख देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, या तो आप उसे ड्रॉपर में पिला रहे हो या ml में पिला रहे हो, जो उस तरीके से भी पिला रहे हो प्लीज़ वैसे मत रखिए उसे। या तो आप हल्की लुक वो वाटर जो होता है ना हल्का सा, या क्या होता है ना कि विटामिन डी ड्रॉप ना वो ड्रॉपर में जम सा जाता है, तो वो अगर हम ठंडे पानी से धोते हैं तो वो बिल्कुल भी उसमें से निकलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि अगर हमने एक दो बार ड्रॉपर से धोने की कोशिश की पर हल्का फुल्का वो रह गया तो हमने छोड़ दिया, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ड्रॉपर को हल्के लुकवार्म वाटर में भी ड्रॉप को करिएगा ना, 2-3 बार से करिएगा तो वो साफ़ हो जाएगा। बिना साफ किए आप नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे को कभी यूज़ मत करिएगा। अभी ड्रॉपर में भी एक कैप आ गया है, पहले तो नहीं मिलता था, सिर्फ ड्रॉपर मिलता था प्लास्टिक में फाड़ करके सिर्फ ड्रॉपर। बट अभी क्योंकि सिर्फ ड्रॉपर को हम लोग यूज़ करने के बाद उसे उसी तरीके से रखने के बाद उसमें सारे कीटाणु फैल जाते थे, बाहर के जितने संक्रमण थे उसमें लग जाते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे को नुकसान होने लगता था ड्रॉपर से पिलाने के तरीके से। तो डेट्स वाई डॉक्टर या फिर जितने भी मेडिसिन शॉप है जो भी, उन पे एक कैप लगा दिया है उन्होंने। देखिएगा अभी एक कैप आने लगा, ड्रॉपर पे भी एक कैप आने लगा जो ऐसे ऐसे करने से खुलता है। बच्चे को पिलाने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद उसे पानी को झाड़ने के बाद उसको फिर ड्रॉपर लगा के आप उसको उसी तरीके से रख दीजिए। उसके बाद उसको कुछ आप मत करिए। ये चीज़ बहुत इफेक्टिव वाला बात है, दिमाग से सुनिएगा। सबसे पांचवी जो सबसे मेन गलती है, बच्चे को खाली पेट में विटामिन डी ड्रॉप कभी मत दीजिएगा। कुछ भी दे सकते हैं आप, बट खाली पेट में विटामिन डी ड्रॉप मत दीजिएगा, कभी मत दीजिएगा। या बच्चे को फीड करा दीजिए, बच्चे को फीड करा दीजिए, मालिश उलिश करके फीड करा दीजिए, उसके बाद अपने बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप दीजिए। खाली पेट में बिल्कुल भी मत दीजिएगा अपने बच्चे को, क्योंकि विटामिन डी ड्रॉप क्या होता है ना कि बच्चों को कहते हैं ना धूप के, अगर आपका बच्चा धूप नहीं ले पा रहा, और हाँ अधिकतर मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा बहुत अपने बच्चों को कोशिश करिए धूप की किरणें देने के लिए 9 से 10 के बीच में, क्योंकि इस टाइम ना ज़्यादा धूप होता है ना हल्की, जो ठंड के मौसम है उसमें मैं कह रही हूँ। गर्मी के मौसम में भी 9 से 10 में ज़्यादा कड़क धूप नहीं देना है, ये हल्की हल्की जो धूप आती है वो इनफ है। ठंड के मौसम में भी 10 से 11 इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्की हल्की जो धूप आती है उतना हो जाए काफ़ी है। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, खाली पेट में मत दीजिएगा। जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं 5 कारण, वो आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।